नमस्कार जेमिनाई। जेमिनाई यानी मिथुन राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल एस इन टैरो से। तो आज हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल होने के कारण रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी आपको अच्छा लगे उसके साथ आप देख सकते हैं। और ये 2 से 9 फरवरी के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले देखेंगे कि आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी। फिर देखते हैं कि जो आपके पर्सन हैं वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं और उनकी इंटेंशन क्या है, यानी कि वो क्या चाहते हैं। फिर देखते हैं कि आप क्या महसूस करते हैं और आप क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं ओवरऑल एनर्जी आपकी क्या रहेगी इस सप्ताह। ओ तो कुछ केसेस में हो सकता है कि मतलब जो एनर्जी है आपकी किसी ने आपके साथ छल किया है, फरेब किया है, आपकी भावनाओं के साथ खेला है, या फिर वो महसूस करें कि आप ईगोस्टिक इंसान हैं, किसी की भावनाओं की कद्र नहीं करते, ठिठोली हंसी करते हैं, मजाक करते हैं, या फिर कोई तीसरा पर्सन है जो दोनों के बीच में आया हुआ है। तो इस चीज़ को लेकर आप थोड़ा सा नेगेटिव रहे हैं। आपको लगा कि आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया है, जिस पर आपने सबसे ज़्यादा बिलीव किया, सबसे ज़्यादा भरोसा किया, उन्होंने ही आपकी पीठ में छुरा घोंपा है। तो इस वजह से रातों की नींद आप हराम कर चुके हैं। तो उन चीज़ों को रिलैक्स करने के लिए, उनसे बाहर निकलने के लिए आप का जो है फोकस यूनिवर्स की तरफ रहेगा। अपने क्योंकि आप सब कुछ जानते हैं, समझते हैं कि आपके साथ क्या हुआ है, क्यों हुआ है। तो इसलिए आप समझदारी के साथ अपनी विजडम और नॉलेज गेन करना चाहते हैं। अभी चुप और खामोश रहना चाहते हैं, यूनिवर्स में आस्था लगाना चाहते हैं, कुछ यूनिवर्स के भरोसे छोड़ना चाहते हैं। के समय के साथ साथ धीरे धीरे जो है इसका हल और सॉल्यूशन निकलेगा और जो है चीज़ें ठीक होंगी। तो इसी उम्मीद के साथ आप यूनिवर्स में आस्था लगाते हुए, उन पर यकीन करते हुए, उन्हीं के भरोसे छोड़ते हुए आप हीलिंग मेडिटेशन के दौर में रहने वाले हैं। तो देख लेते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। जेमिनाई के पर्सन की जेमिनाई के लिए फीलिंग्स क्या हैं राइट नाउ। द स्टार, 6 ऑफ कप्स एंड द एम्परर। तो हीलिंग मेडिटेशन के बाद जो इस रिश्ते में प्रॉब्लम आई थी, एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेला गया था, तो उस चीज़ को आप हील करना चाहते हैं, यानी कि मेडिटेशन करना चाहते हैं। और स्पिरिचुअल ग्रोथ हीलिंग मेडिटेशन के बाद आपको लगता है कि अगर आप इस रिश्ते को हील करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, क्योंकि ये रिश्ता काफ़ी नेगेटिविटी के साथ गुजरा है, कोई हो सकता है कि तीसरा पर्सन भी इस रिश्ते को ख़राब करने के लिए इन्वॉल्व रहा है। तो उस नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए स्पिरिचुअल ग्रोथ हीलिंग मेडिटेशन या किसी हीलर से, किसी में ऐसे पर्सन से जो आपको इस रिश्ते के बारे में नोन है, उनकी मदद लेते हुए वो इस रिश्ते में महसूस कर रहे हैं कि भले ही इस ये रिश्ते में डिसीजन लेना बहुत हार्ड हो सकता है, मुश्किल हो सकता है, कठिन हो सकता है, लेकिन फिर भी वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें उनके पर्सन को इस रिश्ते में यानी कि जेमिनाई को चाहिए कि वो इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें, ताकि धीरे धीरे करके जो है नेगेटिविटी ख़त्म हो, पॉजिटिविटी आए और ये रिश्ता गोल्डन स्टार हो। और वो पास्ट वाली हिस्ट्री को दोहराना चाहते हैं, जो पास्ट के दिनों को, जो रोमांस के दिन होते थे, खुशियों के दिन होते थे, उनके साथ जो पल बिताए थे ऐसी जगह पर, ऐसी सिचुएशन में कि जो उन्हें खुश करते। तो वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हीं पल को, उन्हीं दिनों को या पास्ट वाले पर्सन से मिलकर इस रिश्ते में अगर रिकॉन्सिलेशन किया जाता, गेट टुगेदर किया जाता है, एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जाती है, तो ये रिश्ता फिर से गोल्डन स्टार हो सकता है, फिर से इस रिश्ते में खुशियाँ आ सकती हैं। तो वो महसूस कर रहे हैं कि इसमें रूड सख्त नहीं बनना चाहिए, तो इसमें वो डिसीज़न लेने के बारे में सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। तो देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं।
जेमिनाई के पर्सन जेमिनाई से क्या चाहते हैं? नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द हायरोफेंट एंड नाइन ऑफ कप्स। तो जेमिनी जो आपके पर्सन है, उनकी दिली तमन्ना है, उनकी विश फुलफिलमेंट है। वो महसूस कर रहे हैं कि अगर रुक कर ठहर कर सोच विचार करके किसी नॉन पर्सन से या एल्डर गुरु से, या जो इस रिश्ते के बारे में नॉन है, पहले से जानते इस रिश्ते के बारे में, उनकी मदद लेते हुए ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ इस रिश्ते में अगर इस रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं तो ये रिश्ता आगे जाकर सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन हो सकता है, सोलमेट हो सकता है, क्योंकि वो इस रिश्ते से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, अटैचमेंट फील करते हैं, काफ़ी प्यार और प्रेम करते हैं आपसे। उनको लगता है कि जब से ये रिश्ता बना वो आपसे अलग थे ही नहीं, तो इसलिए वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। उनकी दिली तमन्ना है कि इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जाए और इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए ताकि ये रिश्ता आगे जाकर स्टेबल हो सके। तो खुशियाँ चाहते हैं वो इस रिश्ते में। देख लेते हैं कि जो जेमिनाई आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस करते हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं अपने पर्सन के लिए। जेमिनाई की अपने पर्सन के लिए फीलिंग्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो जेमिनाई आप महसूस कर रहे हैं, आपको लगता है कि इस रिश्ते में इन एंड आउट्स की स्थिति रही है। कभी रिश्ता बन रहा है, कभी बिगड़ रहा है, कभी ऑन ऑफ हो रहा है। तो इसमें ट्रस्ट इश्यूज हैं। ट्रस्ट इश्यूज की वजह से, मतलब ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस की वजह से चीज़ों को जकड़ा गया है, चीज़ों को रिलीज नहीं किया गया है। तो आप महसूस कर रहे हैं कि जब तक इन चीज़ों को नहीं छोड़ा जाएगा, इन एंड ऑफ की स्थिति बनी रहेगी, इसमें परेशानी, दुविधाएं, दुख के बादल मंडराते रहेंगे। तो आप महसूस कर रहे हैं कि अगर इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है, रिकॉन्सिलेशन करना है, तो जो ट्रस्ट इश्यूज हैं, जो बिलीव, भरोसा नहीं किया जा रहा है, तो इतना तो विश्वास करना पड़ेगा कि अंधविश्वास भले ही ना हो, लेकिन इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए इतना विश्वास तो करना पड़ेगा कि ये रिश्ता आगे बढ़ सके। एक दूसरे की भावनाओं को समझना पड़ेगा, एक दूसरे पर विश्वास और भरोसा करना पड़ेगा। और ये इस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से जो जिस चीज़ को अपने से चिपका कर रखे हुए हैं, हो सकता है कि कहीं ना कहीं पैसे को लेकर भी प्रॉब्लम अनबन बनी हुई है। तो वो जो है जेमिनाई आप महसूस कर रहे हैं कि अगर इसको अपने से चिपका कर नहीं रखा जाता तो इसको रिलीज कर दिया जाता है और पहले वाली उसी हिस्ट्री को दोहराया जाता है, जो शुरू में जो पास्ट वाले दिनों को, जो अच्छे खुशियों के दिन थे, जहाँ ये रिश्ता बना था, पहले घूमने गए थे या फिर खुशियाँ मिलती थी, जहाँ बैठकर बातें करते थे। तो उन चीज़ों को, उन यादों को, उन बातों को, उस जगह को, सिचुएशन को याद करते हुए आप इसमें एक दूसरे को माफ़ करते हुए महसूस कर रहे हैं कि ये रिश्ता रिकॉन्सिलेशन में तब्दील हो सकता है अगर एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा किया जाता है और जो एंजाइटी, स्ट्रेस है उसको ख़त्म कर दिया जाता है। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। जेमिनाई आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड टेम्परेंस। तो जेमिनाई आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो जगलिंग फेज में ना रहें, इधर उधर ना भटकें, वो दोनों तरफा डिसीजन ना लें। वो पहले इस जगलिंग फेज से बाहर निकलें। जो लड़ाई झगड़ा है, जो वाद विवाद है, जो एंजाइटी, स्ट्रेस है, उसको ख़त्म करें। इस ड्रामा फाइट्स जो इस रिश्ते में हो रहा है उसमें उसको ख़त्म करें। और वो जो जगल कर रहे हैं इस रिश्ते में, कभी उनको लग रहा है कि रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन होना चाहिए, कभी उनको लग रहा है कि पहले अपने जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो जो वो बीच में लटके हुए हैं वो उस कन्फ्यूज़न से बाहर निकलें। अगर वो बीच में लटके रहे तो ना तो वो
इधर के हो पाएंगे ना तो उधर के हो पाएंगे। तो इसलिए आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि इसमें वो बैलेंस बनाए, स्टेबिलिटी लाए, प्यार से प्रेम से एक दूसरे को समझे, गुस्से और एंगर को ख़त्म करें। और जो प्रोफेशनल और जो पर्सनल लाइफ है, यानी कि जो घर गृहस्थी का समय है और बाहर ऑफिस या जॉब बिजनेस का टाइम है, उसमें बैलेंस बनाकर चलें और एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए प्यार से से एक दूसरे को समझें। और जो इसमें बैलेंस नहीं बन पा रहा है, जो अप एंड डाउन रिश्ता जा रहा है, तो उसमें बैलेंस बनाएं। अगर वो बैलेंस बनाकर चलते हैं, लड़ाई झगड़े को ख़त्म करते हैं और उनको लगता है कि इस रिश्ते में आगे बढ़ना है, तो तभी ये रिश्ता स्टेबल हो सकता है, तभी ये रिश्ता कामयाब हो सकता है। और अगर वो नहीं रहना चाहते तो वो पहले अपने जॉब बिजनेस करियर के बारे में भी सोच सकते हैं। तो ऐसा आप उनसे चाहते हैं कि मतलब जगलिंग फेज में ना रहें, जो भी वो करना चाहते हैं उसमें वो डिसीजन लें। अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो वो आगे बढ़ें और एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए, लड़ाई झगड़े को ख़त्म करते हुए वो पैसे प्रॉपर्टी के लिए, जॉब बिजनेस के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं लाइफ में, तो वो भी कर सकते हैं। इसका आउटकम देख लेते हैं, आउटकम क्या रहेगा। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। तो इसका जो आउटकम है वो भी यही बात कह रहा कि अभी इस रिश्ते में काफ़ी प्रॉब्लम है, एंजाइटी और स्ट्रेस है, दिल टूटा हुआ है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है। तो इसमें अभी काफ़ी कोई एक जना, या तो जेमिनाई आप या तो आपके पर्सन, काफ़ी उनको दुख तकलीफ हो रहा है कि वो हर्टिड हैं अभी भी उस दर्द को, उस दर्दनाक हादसे को, जो लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद या इन एंड आउट की स्थिति रही है, जो दूरियां बनी हैं, उसको भुला नहीं पाए हैं। चाहकर भी वो इसका सॉल्यूशन और हल नहीं निकाल पा रहे हैं। तो इसका आउटकम बता रहा है कि जब तक आप इसमें पेशेंस नहीं लाएंगे, जब तक इस दिल दुखना, मन दुखना या फिर इसका सॉल्यूशन हल नहीं निकालेंगे, तब तक ये रिश्ता स्टेबल नहीं हो सकता। जब तक इसमें इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी जो नहीं बन पा रही है, वो नहीं बन पाएगी। तो अगर इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी चाहते हैं तो इसका हल और सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। और इस जो भी लड़ाई झगड़ा, एंजाइटी, स्ट्रेस रहा है, उन चीज़ों को ख़त्म करना पड़ेगा। बैलेंस तभी आएगा जब दोनों तरफ से इस रिश्ते को बराबर समझेंगे कि दोनों ही घर में अपने हैं, एक फैमिली, एक परिवार है, तो तभी इसमें बैलेंस आएगा। अदरवाइज़ यही लड़ाई झगड़ा, एंजाइटी, स्ट्रेस प्रॉब्लम रहेगी इसमें। तो इसका जो आउटकम है वो इतना अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है। अभी नेगेटिविटी है इस रिश्ते में, काफ़ी लड़ाई झगड़ा, क्लेश है, इन एंड आउट की स्थिति है। तो अभी कोई भी नहीं इसका सॉल्यूशन और हल निकाल पाए हैं, बैलेंस नहीं बन पाया है इसमें। तो देख लेते हैं यूनिवर्स क्या चाहते हैं। तो यूनिवर्स भी यही गाइड करना चाह रहे हैं कि अभी ये रिश्ता आपके लिए, अगर आप अभी कोशिश करेंगे इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, तो ये रिश्ता आपके लिए टॉक्सिक बन सकता है, फिर और भी बाधाएं दे सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी एडिक्शन है, बहुत सारी लस्ट है, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है इसमें। तो तीसरा पर्सन है इसमें इन्वॉल्व, या तो कोई हो सकता है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि तीसरा पर्सन का मतलब कोई आपके रिश्ते में मतलब आपकी औरत के साथ किसी के गलत संबंध है या आपके साथ गलत संबंध है। कोई तीसरा पर्सन ये भी हो सकता है कि कोई आपकी माँ बहन हो सकती है जो इंटरफेयर कर रही है, जिसकी वजह से रिश्ता नहीं बन पा रहा है। कोई पड़ोसी हो सकता है, कोई रिश्तेदार हो सकता है, कोई बाहर वाला हो सकता है, या फिर बाद में यही बात आती है कि कोई थर्ड पार्टी है जो जिसके साथ आपके या आपकी औरत के मतलब किसी के संबंध, गलत संबंध हो सकते हैं इस वजह से। तो अभी और इन एंड आउट की स्थिति भी है इस रिश्ते में, कोई कमिटमेंट, कोई वादा नहीं है, ऑन एंड ऑफ की स्थिति इस रिश्ते में बनी हुई है। मतलब कह सकते हैं कि कोई कमिटमेंट नहीं, कोई वादा नहीं, कोई स्टेबिलिटी नहीं, कोई ये नहीं कि वो आपके साथ शादी में आगे जाएंगे, इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। तो जब तक इसके लिए प्रिपेयर, रेडी, तैयार नहीं हो जाते, तब तक आपका नज़रिया चेंज नहीं हो जाता, बदलाव नहीं आ जाता, आप अपने नज़रिए से सामने वाले के नज़रिए से नहीं सोचने लायक हो जाते, तब तक आप हीलिंग कीजिए।
और स्पिरिचुअल ग्रोथ हीलिंग मेडिटेशन कीजिए। अपने आप को पहले रेडी और प्रिपेयर कीजिए, इन नेगेटिविटी को ख़त्म कीजिए, तभी आप आगे बढ़ने के बारे में सोचिएगा। अभी चीज़ें आपके फेवर में नहीं है, काफ़ी परेशानी और तकलीफ इस रिश्ते में दिखाई दे रही है, बहुत सारा एंजाइटी और स्ट्रेस दिखाई दे रहा है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और आगे बढ़ने में काफ़ी मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। कोई बात नहीं, एक हफ्ते के बाद फिर से देखेंगे कि सिचुएशन क्या रहेगी, क्या नज़रिया चेंज होगा हीलिंग मेडिटेशन के बाद, यानी कि स्पिरिचुअल ग्रोथ के बाद। तो देखते हैं। तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।